श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वो दिन रात अपने माता पिता का सेवा करता था। अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता था। उसके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे। अपने पुत्र को दिन रात हजारों दुआएं देते थे। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते कि हम कितने धन्य हैं कि हमें श्रवण जैसे मात्र भक्त पुत्र मिला, जिसने स्वयं के बारे में न सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के जीवन में लगा दी। इसकी जगह कोई अन्य होता तो विवाह के बाद केवल स्वयं का हित सोचता और बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़ आता और खुशी से अपना जीवन यापन करता। जब यह बात श्रवण ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भिन्न नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा जीवन दिया और अब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करूं। आप दोनों जो भी इच्छा करते हैं मुझे कहें, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूंगा। तब संतौना और उसकी पत्नी कहते हैं, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है। अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती है। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है, हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत खुशी के साथ कहता है कि हाँ पिताजी, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूं। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक कांवड़ तैयार करता है, जिसमें एक तरफ संतौना एवं दूसरी तरफ उसकी पत्नी बैठती है और कांवड़ के डंडे को अपने कंधे पर लादकर यात्रा शुरू करता है। उसके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उसे उस कांवड़ का स्नेह मात्र भी भार नहीं लगा। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन प्रसन्न से भर उठता है और वे पूरे रास्ते अपने पुत्र श्रवण को दुआ देते चलते हैं। तीर्थ करते समय जब वे तीनों अयोध्या नगर पहुंचते हैं तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कांवड़ को जंगल में रखकर हाथ में पत्तों का पात्र लेकर सरयू नदी से जल लेने जाता है। उसी समय वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट पर निकले थे और उस घने वन में हिरण को शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें घने जंगल के झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी के हलचल की आवाज़ आती है। उस हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज़ समझकर महाराज दशरथ शिकार के उद्देश्य से तीर चला देते हैं और उस तीर से श्रवण कुमार के हृदय को आघात पहुंचता है, जिससे उसके मुंह से पीड़ा भरी आवाज़ निकलती है, जिसे सुनकर दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं और उन्हें अनहोनी होने का एहसास होता है और वे भागकर सरयू नदी पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने तीर को श्रवण के हृदय में लगा देख भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपने भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर उसे क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेकर श्रवण कुमार महाराज दशरथ को अपनी वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताता है और कहता है, वे प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में कहना। और इतना कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं, उनका पुत्र कहाँ है? वे भले ही नेत्रहीन हो
पर वे दोनों अपने पुत्र को आहट से ही समझ लेते थे। माता पिता के प्रश्न को सुनकर महाराज दशरथ उसके चरणों में गिर जाता है और बीती घटना को विस्तार से बताते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ को उससे अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। महाराज दशरथ कांवड़ उठाकर दोनों माता पिता को श्रवण के शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करते हैं। उसके विलाप को देखकर महाराज दशरथ को अत्यंत गलती का एहसास होता है और वे अपनी करनी की क्षमा याचना करने लगते हैं। दुखी पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं शांतनु पुत्र विलाप में मरूंगा, उसी प्रकार तुम भी पुत्र विलाप में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज दशरथ श्राप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षों बाद जब उसके पुत्र राम का राज्याभिषेक होता है, तब माता कौशल्या के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ता है और इस तरह महाराज दशरथ की मृत्यु भी पुत्र विलाप में होती है। अपने अंतिम दिनों में उन्हें शांतनु के कहे शब्दों याद आ जाती है और वे राम के वियोग में अपना शरीर त्याग देते हैं। हमें यह कहानी यही शिक्षा देती है कि बिना लक्ष्य को देखे उसे भेदना कई बार आपको गलती का पात्र बना देता है और आप ना जानते हुए भी दूसरे के दुख के कारण बन जाते हैं। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।